डायोड ज़्यादातर दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल डायोड और एक जेना डायोड, ठीक है ना। अब इसमें से भी दो प्रकार का आता है, एक एसएमडी डायोड और एक नॉन एसएमडी डायोड, ठीक है। जेना डायोड आपका ये वाला है कि जो शीशे का बना हुआ होता है, जेना डायोड ये है और शीशे का बना हुआ होता है, ठीक है ना। और नॉर्मल डायोड जो होता है ये इस तरह का है, ठीक है। ये नॉर्मल डायोड इस तरीके से होता है और ये दोनों तरफ से एक दूसरे का निकला हुआ रहता है। सबसे बड़ा पहचान है, इसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसका कलर अलग होता है, सबका कलर कोडिंग अलग होता है। जब डायोड को देखिएगा आप गोल है, ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर ये सिल्वर कोटेड रहेगा, ये इसके ऊपर ये वाला इस तरीके से सिल्वर कोटेड रहेगा, ठीक है। और डायोड में एक नॉर्मल डायोड एक जीना डायोड हो गया। दूसरा बात हो गया एक एसएमडी और एक नॉन एसएमडी। एसएमडी लेटेस्ट में हो गया है और नॉन एसएमडी जो आपका है वो मतलब पुराने ज़माने का है, जो कि नॉन एसएमडी जो है आपका रेडियो टीवी वो सब पहले वाले सीरीज में आता था, चार्जर वर्जन में, ठीक है ना। तो अभी भी वो आता है लेकिन वो नॉन एसएमडी है। अभी हम लोग जान रहे हैं मोबाइल के बारे में, तो वो एसएमडी होता है। एसएमडी में आपको ये दिखेगा, ये इस टाइप का डायोड देखिए, इसके ऊपर भी सिल्वर कोटेड है, ठीक है। और इसके ई में हल्का सा निकला हुआ है, ऐसे देखिए, ये हालांकि नीचे लगा हुआ होता है लेकिन फिर भी ये होता है, ठीक है। और डायोड का सिंबल ये है आपका, ठीक है ना, डायोड का नॉर्मल डायोड का सिंबल ये है, ठीक है ना। अब इसका भी प्लस और माइनस होता है, इसका भी प्लस और माइनस होता है, ठीक है। प्लस और माइनस को एनोड और कैथोड के नाम से जाना जाता है। डायोड जो है प्लस माइनस को एनोड और कैथोड के नाम से जाना जाता है, जो कि प्लस के तरफ आपका एनोड होगा और माइनस के तरफ कैथोड होगा, ठीक है। और दूसरा काम ये है इसका कि ये प्लस के तरफ से आपका माइनस के तरफ फॉलो होगा, मतलब जो वोल्टेज आप अगर प्लस के तरफ से दीजिएगा नेगेटिव से निकलेगा, हाँ वो नेगेटिव के तरफ से निकलेगा। अगर आप पॉजिटिव के तरफ से वोल्टेज दे रहे हो तो नेगेटिव के तरफ से निकलेगा। लेकिन आप इसको उल्टा लगा दीजिएगा, अगर नेगेटिव के तरफ से वोल्टेज दीजिएगा तो आपको प्लस के तरफ से नहीं निकलेगा, ठीक है। ये 2-3 चीज़ हो गया है। अब इसका काम ये है, डायोड का काम ये है कि आपको सर्किट को वो प्रोटेक्ट करता है और वोल्टेज को वो फिल्टर करता है। सबसे बड़ा काम ये है इसका डायोड का कि अगर आप इससे AC टू DC भी वोल्टेज को AC टू DC करता है, ठीक है ना, और DC टू AC भी करता है। इसका काम है कन्वर्ट करना AC टू DC को और DC टू AC को। आप अक्सर देखिएगा कि ये चार्जर वगैरह में लगा हुआ होता है या टीवी वगैरह में भी लगा हुआ होता है, AC भी, हाँ, वो 4 डायोड मिला करके वो पैरेलल सीरीज का उसका रूल कुछ अलग है, ठीक है ना। लेकिन हम आपका इसका बेसिक बता रहे हैं कि इसका जो काम है आपको AC टू DC करता है और DC टू AC भी करता है। ये एज एक कन्वर्टर के काम पे करता है, लेकिन इसका काम है फॉलो करना, प्रोटेक्ट करना और AC टू DC करना, मतलब वोल्टेज को कन्वर्ट करना। अगर वो AC आ रहा तो उसको DC में देगा और DC आ रहा तो उसको AC में देगा, ठीक है। ये 3-4 टाइप का काम है इसका। अगर ये सर्किट में लगा हुआ है, अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है, मान लीजिए पैरेलल में लगा हुआ है, इधर में एक तरफ आपका वोल्टेज का सप्लाई में लगा हुआ है या किसी भी सिग्नल में लगा हुआ, ज़्यादातर ये वोल्टेज में ही लगा हुआ होगा। ज़्यादातर का 99% हमने जहाँ तक के देखा है
99% आपका वोल्टेज के लाइन में लगा हुआ रहेगा, दूसरा लाइन जो है आपका नेगेटिव मतलब कि ग्राउंड में लगा हुआ रहेगा। तो वो उस जगह में सर्किट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और एक जगह और ऐसा है कि जो आपको सीरीज में लगा हुआ रहेगा। अगर कहीं से वोल्टेज आ रहा है, 4 वोल्टेज हो या कुछ भी वोल्टेज हो, तो वो सीरीज में लगा हुआ रहेगा वोल्टेज को पास करने के लिए। तो AC टू DC और DC टू AC, ठीक है ना। सबसे बड़ा काम है कि अगर आप इधर से वोल्टेज दीजिएगा प्लस के तरफ से, तो वो नेगेटिव के तरफ से वो पास करेगा। यानी कि आप अगर एनोड के तरफ से इसको वोल्टेज दे रहे हैं, तो वो कैथोड के तरफ से आपका वोल्टेज बाहर निकालेगा। अगर आप कैथोड के तरफ से दीजिएगा वोल्टेज, ये एनोड की तरफ में नहीं निकालेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे प्लस के निशान में से अगर आप इधर से वोल्टेज दीजिएगा, तो वो माइनस की तरफ ले करके जाएगा। लेकिन अगर माइनस की तरफ से दीजिएगा तो प्लस की तरफ से नहीं ले करके जाएगा। इसका सबसे बड़ा सिंबल आप अगर डायग्राम वगैरह यूज़ कीजिएगा तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा डायग्राम में, और बाकी का मदरबोर्ड में है ना इस टाइप का दिखेगा आपको। हमने कुछ सिंपल भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। अगर ये बैटरी है वो 4 वोल्टेज का है, ठीक है ना। ये 4 वोल्टेज का है। ये वोल्टेज से निकला कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ से भी 4 वोल्टेज ये आया। ये अगर पैरेलल में है, देखिए ये अगर पैरेलल में है तो ये सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा, अगर ठीक है ना, ये सर्किट को प्रोटेक्ट कर रहा और फिल्टर भी कर रहा। प्रोटेक्ट का मतलब ये कुछ वोल्टेज ये अपने पास रखता एज ए कैपेसिटर के तौर पे। कैपेसिटर जैसे कि अपने तरफ स्टोर करता है ना, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं करके रखता है, ठीक है ना, उतना स्टेबल नहीं करता, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये अगर ये खराब हो जाएगा तो ये यहाँ पे बीप करने लगेगा, यानी कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से फिर कैपेसिटर भी लगा हुआ, ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये फिर लाइट जलाएगा। या अगर अप डाउन होगा तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है कि ये वोल्टेज को सप्लाई दे रहा है, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे कॉइल, ठीक है ना। ये कॉइल ग्राउंड में हो गया, ये कैपेसिटर ग्राउंड में हो गया। उसके बाद ये फिर लाइट जला दिया। ये लाइट भी 4 वोल्टेज का है, ठीक है ना। और कुछ